पुत्र बनना है तो छोटे बनो। भगवान ने कहा छोटा बन जाऊंगा, परंतु इतना छोटा नहीं बनूंगा कि गोदी में खेलूं। मैं 7 वर्ष की अवस्था वाला बन करके आ रहा हूं। कितने वर्ष की? 7 वर्ष। देखते देखते भगवान 7 वर्ष की अवस्था में परिवर्तित हो गए। महाराज कश्यप ने कहा आप 7 साल के बन के क्यों आए? यही प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा। सुखदेव जी ने कहा राजन, ब्राह्मण बालक की 7 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उपनयन संस्कार, जिससे उसको द्विजत्व की प्राप्ति होती है। भगवान यदि छोटे से बन के आवे तो राजा बलि का यज्ञ पूरा हो जावे। इसलिए 7 वर्ष की अवस्था का रूप धारण किया और तत्काल पिताजी से निवेदन किया कि मेरा यज्ञोपवीत संस्कार करवा दो। अब महाराज जो है उनका यज्ञोपवीत संस्कार प्रारंभ हुआ। सारे देवता एकत्रित हो गए, सब समझ गए और सबने जो है भगवान को भिक्षा के रूप में जो भी साधन देना था सबने दिया। विचार करना, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है उसको भिक्षा दी जाती है, भिक्षा मांगना पड़ता है। और यज्ञोपवीत संस्कार तो संस्कृति में सबके लिए है, ध्यान देना। तीनों वर्ण की व्यवस्था के लिए यज्ञोपवीत दिया है, क्योंकि शिखा और सूत्र ये दोनों साधन हैं तो हमारी पहचान है। विचार करना, चोटी रखने में बड़ी शर्म आती है ब्राह्मणों को ही, जो इस कर्म से जुड़े हुए हैं उनको ही शर्म आने लगी। यज्ञोपवीत धारण करने में भी शर्म आती है, जबकि हमारी संस्कृति का मूल साधन है। और संस्कृति वही संस्कार आज जाए थे, जैसी संस्कृति में रहें वैसे ही संस्कार से रहेंगे तो ही शांति मिलेगी। दूसरे धर्म के लोगों को देखो, छोटे से बड़े तक बिल्कुल अलग ही दिखेगी, है ना। और आजकल तो नई फैशन हो गई कि रखेंगे ही साहब, मूछ साफ और दाढ़ी जरूर है। आज से 50 साल पहले 25 साल पहले कोई नहीं जानता कौन कौन है, परंतु नहीं, अब तो हमारी पहचान है। और हम भी उनमें ही मिलते जा रहे हैं। हम भी बिल्कुल फैशन कट दाढ़ी रखेंगे तो वैसे बनवाएंगे। विचार, मूल संस्कृति को व्यक्ति ने यदि छोड़ दिया तो निश्चित अशांति होगी। आज भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, सबने उनको जो है दीक्षा के साथ में भिक्षा भी दी। और जीवन में ध्यान रखना, भिक्षा मांगने को पहले दीक्षा चाहिए। केवल भिक्षा का पात्र लेके चल देवे उससे जीवन में शांति नहीं मिले। दीक्षा चाहिए, अनुभव चाहिए, शास्त्र का ज्ञान चाहिए। सप्त ऋषियों ने कुशा का दान दिया, भगवती अन्नपूर्णा ने अन्न का दान दिया, कुबेर ने अक्षय पात्र दे दिया, अंतरिक्ष ने, आकाश ने उनको एक छत्र दे दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया। और ये भिक्षा जब संपन्न हुई, सबने कहा भिक्षा मांगने क्रम पूरा हो गया। बोले नहीं, अब तो प्रारंभ हुआ। आज ऐसी भिक्षा मांगूंगा कि तीनों लोकों में चर्चा चलती रहेगी। जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक मेरे नाम की चर्चा चलती रहेगी। जब मांगने ही लगे तो फिर शर्म किस बात की। और फिर मांगने में भी इतना मांगो हाँ कि लोग देखे। चलो, सबके देखते देखते भगवान अंतर ध्यान हो गए, सब देवता समझ गए। और कहां जाके प्रकट हुए? वहीं नर्मदा के उत्तर तट पे भृगुकच्छ तीर्थ में। और जैसे ही वहां यज्ञशाला में शुक्राचार्य जी बैठे हैं, राजा बलि, उनकी धर्मपत्नी विंध्यावली, ऋत्विज बैठे हैं, होता बैठे हैं, दृष्टा उपद्रष्टा यज्ञ के ब्रह्मा गणेश, ये जो पद हैं सारे के सारे जो है ब्राह्मण गण वहां विराजमान हैं। और उन्होंने कहा राजा अच्छा समय है, संकल्प लो। राजा बलि ने कहा हाँ गुरुदेव। संकल्प के लिए जलाक्षत कुशान्यादायो
और जैसे ही संकल्प लेने की तैयारी हुई और वैसे ही जो है ना ऋत्विजों ने सामने देखा और दिव्य प्रकाश दिखा। आपस में चर्चा करने लगे। सूर्य किलायात युतवा विवावसु सनत कुमारोत दिदृक्षतो क्रतो इत्थम सशिष्येषु विचार अनेक धा। आपस में चर्चा कर रहे हैं कि भगवान सूर्य नारायण आ रहे क्या? ये सामने जो दिव्य तेज किसका? दूसरे ने कहा नहीं नहीं, भगवान सूर्य नारायण को अंतरिक्ष में अपनी कक्षा में स्थित हैं। सूर्य कहां है? कक्षा में स्थित है। विज्ञान भी कहता है कि सूर्य अचल है। ध्यान देना, शास्त्र कहता है कि सूर्य की गति है 60 घड़ी की गति से चलता है सूर्य ज्योतिष में। कहीं 58 है, कभी 56, कभी 62, 60, 61 उसकी स्पीड है ये। परंतु शास्त्र में कहा है कि उनकी गति है और विज्ञान बोल रहा है कि सूर्य स्थिर है। अब किसकी मानोगे आप? दोनों में भेद हो गया ना। परंतु भेद नहीं है। ध्यान देना, आप रेल में यात्रा कर रहे हैं या बस में यात्रा कर रहे हैं और आपकी गाड़ी बहुत तेज गति से चल रही है और आप इधर जंगल की तरफ देख रहे हैं। किधर देख रहे हैं? जंगल की तरफ। आपको क्या देखेगा? ये वृक्ष दौड़ रहे हैं, ये पहाड़ दौड़ रहा और हमारी गाड़ी खड़ी है। जो चलने वाली है वो लग रही कि खड़ी है और जो खड़े हुए हैं वो हमको क्या लगेंगे? दौड़ते हुए। क्योंकि गंत्री वसुमती नागम उदधिर देवता निच फेन प्रख्या कथम नाशम मर्त लोकम न शास्यसी। ये पृथ्वी चलायमान है, पृथ्वी की भी गति है, शास्त्र कहता है। अब वहां से जो ऊपर से चित्र ले रहा है उसका रॉकेट तो चल रहा है, परंतु उसको नीचे वाले चलते हुए दिख रहे हैं और वो खुद स्थिर दिख रहा है। इसके कारण लोग कहते हैं कि सूर्य स्थिर है, जबकि सूर्य की वास्तविक गति यहां है। आपस में कहा सूर्य अंतरिक्ष में अपनी कक्षा में है, सूर्य अपनी कक्षा को नहीं छोड़ते हैं। दूसरे ने कहा विभावसु चंद्रमा है। बोले दिन में चंद्रमा का अस्तित्व रहता ही नहीं है, चंद्रमा होते हुए भी नहीं दिखता है सूर्य के कारण। और चंद्रमा तो जो है खुद चार्ज होता है किससे? सूर्य से। चंद्रमा तो इन्वर्टर है, बिजली नहीं होगी तो इन्वर्टर आपका चार्ज होगा क्या? सूर्य यदि नहीं है तो चंद्रमा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। चंद्रमा चार्ज होता सूर्य से, दिव्य शक्ति लेता है, इसीलिए तो अमावस्या को क्षीण हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है और फिर धीरे धीरे फिर चार्जिंग अपनी पावर बढ़ाता है और पूर्णिमा के दिन पूरी 16 कला यथावत ले लेता है। ये व्यवस्था उसकी। तीसरे ने कहा सनकादिक ऋषि हैं, सनत कुमारोथो। चौथे ने कहा नहीं, ये दिव्य तेज केवल एक ही बालक का है और सनकादिक ऋषि 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। वो अकेले चलते ही नहीं है, 4 ही साथ चलते हैं, 4 प्रकाश होना था। तो 5वें ने कहा मेरे हिसाब से, मेरे विचार से तो स्वयं यज्ञ नारायण ही मूर्त रूप धारण करके आ रहे हैं क्या इतने दिव्य प्रकाश वाले? तब तक तो भगवान वामन जो है चल करके उपेंद्र कहाँ आ गए? यज्ञशाला में। और यज्ञशाला के पास जैसे ही आए और दिव्य प्रकाश देखा, देदीप्यमान स्वरूप देखा और राजा बलि खड़े हो गए। शुक्राचार्य जी ने कहा राजन रुको, अरे अच्छा मुहूर्त, अच्छी घड़ी है, अच्छा चौगड़िया है, संकल्प कर दो। राजा बलि ने कहा गुरुदेव अच्छा मुहूर्त फिर आ जाएगा, अच्छा चौगड़िया फिर आ जाएगा, अच्छी लग्न, अच्छी होरा फिर आ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। परंतु ये दिव्य स्वरूप वाला जो ब्रह्मचारी मुझे दिख रहा है, पहले जाके इसके चरणों में प्रणाम कर लूं और चरणों में प्रणाम करने के बाद फिर जो है मैं यज्ञ प्रारंभ करूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा नहीं नहीं, यज्ञ के क्रम में बाधा मत डालो, पहले यज्ञ कर लो। ये आने जाने वाले तो आते जाते रहेंगे, इन आने जाने वालों के चक्कर में अपनी मर्यादा मत तोड़ो। परंतु नहीं माने। राजा बलि खड़े हो गए, शुक्राचार्य जी वर्जित कर रहे हैं। राजा बलि खड़े हो गए और यज्ञशाला से बाहर निकल के क्या बोल रहे हैं?
स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामुते ब्रह्मरसीणां तपस्साक्षान् मन्ये त्वार्यव पुरुधरम् स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामुते। स्वागत है प्रभु, आपका स्वागत है। ए ब्रह्म ऋषि, ए बटुक ब्रह्मचारी, तुम्हारा मेरी यज्ञशाला में स्वागत है, सम्मान है। पधारो, आप पधारो, क्योंकि आज मेरे पितरों को मुक्ति मिलेगी। अभी तक मैंने जितना तर्पण और श्राद्ध किया है वो अधूरा ही था। आज आपके दर्शन करने से ही मुझे लग रहा है कि मुझे मेरे पितरों को तृप्ति हो जाएगी। आज मुझे लग रहा है कि अभी तक जितना मैंने यज्ञ किया है, पूजन किया, साधना की है, उस साधना का आज पूर्णाहुति होम है। क्योंकि बिना पूर्णाहुति होम के जो है पूर्ण फल नहीं मिलता है, शास्त्र कहता है। आज मेरी साधना परिपक्व हो रही है महाराज। आइए, राजा बलि गए और जाकर के जो है भगवान उपेंद्र, भगवान वामन के चरणों में प्रणाम किया, कुशा का आसन दिया, जल का पात्र ला करके उनके चरण धुलाए और आसन पे बैठा करके कहा, मेरा निवेदन है आप कुछ लो। भगवान वामन ने कहा, राजन, जहां वास्तविक दाता है वहीं तो जो है ना याचक जाता है। जो वास्तविक देने वाला है उसी के द्वार पे जाता है भिखारी, और जो नहीं देने वाला है उसको तो देख करके पहचान जाता है कि ये नहीं दे पाएगा बेचारा। ये जीवन भर इकट्ठा कर करके इतना इकट्ठा करता जैसे कोई सारा का सारा साधन साथ में ले जाएगा। अरे पड़ोसी को भी नहीं देवे, भाई को भी नहीं देवे, रिश्तेदारों को भी नहीं देवे, वो तरसते रहे और वो करोड़पति बन के बैठा रहे, खाता रहे, फूलता रहे। जो वास्तविक उसके सहयोगी है उनको भी सहयोग वो नहीं करता है। इसीलिए याचक भी जानता है कि कहां जाना। मैं समझ रहा हूं आपके यहां इसीलिए तो आया हूं। अरे आप क्या, आपके पिता महाराज विरोचन महादानी थे, और फिर आपके दादाजी भक्तराज प्रहलाद की तो बात ही क्या है। हाँ, जिनके लिए परमात्मा ने स्वयं जो है ना नरसिंह रूप धारण किया। और आपके परदादा हिरण्यकश्यपु जब चलते थे तो पृथ्वी कांपती थी, दिग्गज डोलते थे। तुम्हारा वो वंश है महाराज कि देने ही देने की इच्छा रखते हो, लेने की तो इच्छा रखी नहीं तुमने आज तक, इसीलिए तुम्हें जल करके आया। राजा बलि ने कहा, बालक तो 7 साल का है और बात कर रहा 7 पीढ़ी की। क्यों, तुमने मेरे दादाजी को देखा? भगवान ने विचार किया कि मैंने देखा तो है। यदि मैंने कह दिया कि हाँ तुम्हारे दादाजी को देखा मैंने भक्त प्रहलाद को, तो अभी राज खुल जाएगा, और राज खुल जाएगा तो पूरा रहस्य हट जाएगा। इसीलिए राज को राज रहने दो। हाँ, राज को राज रहने दो, राज को खोलो मत। मैंने सुना है मेरे पिताजी चर्चा करते हैं कि आपके पिताजी भी महान दानी थे महाराज विरोचन। एक बार बाज को पूरा शरीर दे दिया उनने। और आपके जो है दादाजी भक्तराज प्रहलाद तो महान ज्ञानी थे, महान भक्त थे, अजात शत्रु थे। ध्यान देना क्या लिखा उन्होंने, अजात शत्रु संसार में केवल 2 हुए हैं अभी तक, एक भक्तराज प्रहलाद और दूसरे धर्मराज युधिष्ठिर। शास्त्र कहता है अजात शत्रु केवल 2 हुए, अजात शत्रु। राजा बलि ने कहा, बालक तो बड़ा जो है ना विवेकशील है और इसको तो देना चाहिए, इसकी इच्छा के अनुसार देना चाहिए। बालक कुछ मांग लो, तुम्हारे लिए मैं पृथ्वी दे दूं, एक द्वीप दे दूं, 2 खंड दे दूं, सोना चांदी हीरे मोती हाथी घोड़े। नहीं 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 राजन नहीं। ब्राह्मण को अयाचक वृत्ति वाला तो होना चाहिए और ज्यादा संग्रह करने की इच्छा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो संत संग्रह करता है उसको बड़ी अशांति होती है। आप देख रहे हो कलयुग का क्या प्रभाव हो गया।
ग्रस्त तो दरिद्री हो गया और संत संपन्न हो गए। जिनको वैरागी है, वीतरागी है, जिनका नाम ही वेतरागी, कुछ नहीं चाहिए, संग्रह नहीं करना चाहिए, वहां तो वीआईपी व्यवस्था है। हाँ, 400 आश्रम, 500 आश्रम, देख रहे हो आप। और जिनको चाहिए मकान, उनके लिए जो झोपड़ी की व्यवस्था नहीं है, जो परिवार वाले हैं। क्या कारण है? अयम ही युग धर्मस्य वर्तते कस्य दूषणम। ये तो युग का धर्म है। कलयुग में पाखंड की ही पूजा ज्यादा होगी, आडंबरी ही ज्यादा पूजाएंगे, और वो ही ज्यादा से ज्यादा आश्रम बनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा शिष्य बना करके अपना माहौल बनाएंगे। और अंत में परिणाम क्या आएगा? शिष्य रेल में और गुरुजी घूमते रहेंगे, शांति से घूमेंगे, व्यवस्था उनकी। राजन, हमको ज्यादा संग्रह नहीं करना, केवल अपने लिए जो है साधना करने के लिए 3 पांव भूमि चाहिए। कितनी भूमि? 3 पांव। अरे अपने पांव से 3 पांव नाप लो, 3 पांव उत्तर दक्षिण नापो, 3 पांव पूर्व पश्चिम नापो, और उस पर देखो, आनंद से सुखासन लगा के बैठ जाओ। ये जो आप सुखासन लगा के हम बैठे हैं, ये हमारे पांव से 3 पांव ऐसी है और 3 पांव ऐसी है। 1 इंच भी ज्यादा नहीं है, कम भी नहीं। अपने स्वयं के पांव से नाप लीजिए, अनुसंधान कर लो। मुझे स्वयं को अपनी भूमि में बैठ के साधना करना है। राजा बलि ने कहा, स्वयं की भूमि हो जाएगी ना, तुम तो एक द्वीप ले लो। मेरे पास 7 द्वीप 9 खंड हैं, पूरी वसुंधरा मेरी, पूरी पृथ्वी मेरी है। ये 99 यज्ञ भी कर दिए, शोभा यज्ञ कर दूंगा, तो इंद्र का आसन भी मेरा है। अरे राजा बलि से मांगो, 3 पांव जमीन मांगो, शर्म आना चाहिए बालक, तेरे को मांगने का भी ज्ञान नहीं है। भगवान ने कहा, हाँ आ गए आप, तू तुकारे पे। व्यक्ति जब तू तुकारे पे आ जावे, समझ लेना उसने अपनी औकात दिखा दी है। अब निश्चित नीचे आएगा ये। तेरे को मांगने का ज्ञान नहीं। भगवान ने कहा, मांगने का ज्ञान है या नहीं, आपको देना है तो दीजिए, मना कर दो। अरे दाता से सुन भलो बेगो उत्तर दे। कहां चक्कर में पटक रखा मुझे, मैं जाने दो मुझे। नहीं, सुनो क्या चाहिए? बोले 3 पांव। अरे बोले 3 पांव में क्या होगा मेरे भैया? राजा बलि जिसको दान देता है, 7 पीढ़ी दूसरे घर मांगने नहीं जाता है। 7 पीढ़ी तक मांगने की व्यवस्था नहीं रहती है, और तुम केवल मांग रहे हो 3 पांव। मुझे लज्जित करना चाहते हो? भगवान ने कहा, हाँ लज्जित हो या मत हो, देना है तो 3 पांव, नहीं देना तो मना करो। राजा बलि ने विचार किया, बाल हट है, अब बाल हट के आगे राज हट नहीं चलती है, ध्यान रखना। राजा ने कहा, ठीक है, संकल्प कर दूं, 3 पांव की चर्चा कर दूं और दान दे दूंगा, ज्यादा दे दूंगा। अब यही हुआ, संकल्प करवा के लूंगा महाराज, बिना संकल्प के नहीं लूंगा, क्योंकि संकल्प सिद्धिस्तु सदैव जायताम। बिना संकल्प के दिया हुआ दान सार्थक नहीं होता है, निरर्थक होता है। और संकल्प करने के बाद यदि दान नहीं देवे तो ज्यादा अशांति दे जाता है, ये भी ध्यान रखना। संकल्प करवाया। गुरुजी बोल रहे चक्कर में मत पड़, ये मुझे साक्षात भगवान विष्णु दिखाई दे रहे हैं। राजा बलि ने कहा, गुरुजी ये जीवन में कर्म करते किसके लिए करते हैं? सत्कर्म किसके लिए करते हैं? भगवान विष्णु के लिए। पूरा कर्म होने के बाद हाथ में जल लेके क्या बोलते हैं? अनेनु कर्मणा कृतेनु परमेश्वर प्रीयतान्न मम। मैंने जो होम किया है, दान किया है, पूजन किया है, पाठ किया है, मंत्र जाप किया है, अभिषेक किया है, ये परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जावे। अब परमात्मा को देंगे तो फिर बदले में वो आशीर्वाद देगा। ये किया हुआ जाप और किया हुआ पुण्य हम अपने पास थोड़ी रख सकते हैं, इसको ब्रह्मार्पण करना ही पड़ेगा। और वैसे भी नियम है ना, हम रोजाना ही तो बोलते हैं आरती में, क्या बोलते हैं? तन मन धन अरु जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु
हम नहीं करेंगे तो जबरदस्ती समर्पण हो जाएगा, छीन लेगा, शरीर भी छीन लेगा, धन भी छीन लेगा, मन को भी छीन लेगा, परिस्थिति के साथ छीनेगा। देना अच्छा कि छिनाना अच्छा? इसलिए जिस विष्णु के लिए सारा संसार कर्म करता है, और वो विष्णु जो है ना संसार में सबसे बड़ा दाता है। बड़ा दाता कौन है? ध्यान देना, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। परमात्मा एक दाता है और सारा संसार जो है भिखारी है, उसके आगे हाथ पसार के बैठा हुआ है।